एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया एक साधारण किसान था जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत प्यार और सम्मान से रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया एक बहुत ही अच्छी और सहृदय लड़की थी। वह अपने परिवार के लिए हमेशा तैयार रहती थी और अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती थी। एक दिन उस गांव में एक बड़ा बाढ़ आया। बाढ़ ने गांव के अधिकांश घरों को नष्ट कर दिया और लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस गरीब परिवार को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। बाढ़ के बाद उस परिवार ने एक नए स्थान पर अपना आश्रय बनाया। वहां उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया और अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन उस परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सोनिया के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की और उन्हें कभी भी हार नहीं मानी। सोनिया भी अपने परिवार की मदद करने के लिए आगे आई। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए कई काम किए। उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और कपड़े इकट्ठे किए और उनकी मदद की। एक दिन उस गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव के अधिकांश घरों को नष्ट कर दिया। उस परिवार का घर भी नष्ट हो गया। लेकिन सोनिया के पिता ने अपने परिवार को संभाला और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। तूफान के बाद उस परिवार ने फिर से अपना घर बनाने की कोशिश की। लेकिन इस बार उन्हें गांव के अन्य लोगों से मदद मिली। गांव के लोगों ने मिलकर उस परिवार के लिए एक नया घर बनाया। सोनिया की अच्छाई और उसके पिता की धैर्य ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समर्थन दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। नैतिकता और मूल्य। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण नैतिकता और मूल्यों के बारे में सीखने को मिलता है। 1. अच्छाई और धैर्य। सोनिया और उसके पिता की अच्छाई और धैर्य ने उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद की। 2. सहानुभूति और समर्थन। गांव के लोगों की सहानुभूति और समर्थन ने उस परिवार को उनके कठिन समय में मदद की। 3. एकता और सहयोग। गांव के लोगों की एकता और सहयोग ने उन्हें उस परिवार के लिए एक नया घर बनाने में मदद की। 4. आभार और कृतज्ञता। सोनिया और उसके पिता की आभार और कृतज्ञता ने गांव के लोगों को उनकी मदद के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष। अच्छी आत्मा की कहानी हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता के महत्व को समझने में मदद करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अच्छाई और आत्मा की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें अपने जीवन में अच्छाई, धैर्य, सहानुभूति और सहयोग के मूल्यों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में अच्छाई का महत्व बहुत अधिक है। अच्छाई हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती है। आचरण में अच्छाई का अर्थ है कि हम अपने दैनिक जीवन में अच्छाई के मूल्यों को अपनाएं। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में धैर्य और कृतज्ञता के मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। निष्कर्ष। अच्छी आत्मा की कहा